भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रतीक हैं। वे न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र हैं, बल्कि भारतीय समाज की नैतिकता, आदर्शों और जीवन मूल्यों के आधार स्तंभ भी हैं। राम का नाम सुनते ही हमारे मन में आदर्श, त्याग और कर्तव्य की छवि उभरती है। उनकी कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाली प्रेरणा है। उनका जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और मर्यादा का पालन किया। चाहे वनवास की कठिनाई हो या परिवार से बिछड़ने का दर्द, राम ने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और न्यायप्रियता में है। राम केवल एक राजा या देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ सीख सकता है। वे हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए, वचन का मान कैसे रखा जाए और कठिन समय में अपने आदर्शों पर कैसे अडिग रहा जाए। राम ने अपने माता पिता, भाई, पत्नी और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने दिखाया कि परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सच्चा धर्म है। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। हर वर्ष रामनवमी और दीपावली जैसे पर्वों पर लोग उनकी स्मृति में उत्सव मनाते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। राम की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि उनके गुणों को आत्मसात करने में है। वे आदर्श पुत्र, स्नेही भाई, समर्पित पति, न्यायप्रिय राजा और सच्चे मित्र थे। हर भूमिका में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उनके जीवन के ये पहलू हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति कई जिम्मेदारियां निभा सकता है, बशर्ते उसके मन में सच्चाई और सेवा का भाव हो। राम ने कभी अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में संयम, त्याग और सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। यही कारण है कि वे आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से प्राप्त होती है। राम ने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि सच्चा महान वही है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। राम की कहानी का हर अध्याय हमें एक नई सीख देता है, चाहे वह त्याग हो, सहनशीलता हो या नेतृत्व क्षमता। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच और धैर्य से आगे बढ़ा जा सकता है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इस निबंध में हम भगवान राम के जीवन की यात्रा पर चलेंगे। उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के महत्वपूर्ण पड़ावों को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण राजकुमार ने अपने आदर्शों और कर्तव्यों के बल पर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त की और आज भी मानवता के लिए प्रकाश पुंज बने हुए हैं। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ का जीवन राजसी वैभव से भरा था, लेकिन उनके मन में एक अधूरी इच्छा थी। उनके पास 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला था। राजमहल में अक्सर इसी अभिलाषा की चर्चा होती थी और दशरथ व उनकी रानियां संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और यज्ञ करते रहे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद दशरथ की तपस्या सफल हुई और उन्हें 4 अद्भुत पुत्रों का वरदान मिला: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों के जन्म से महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे और नगरवासियों ने भी इस शुभ अवसर को बड़े हर्षोल्लास से मनाया। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। नगर की गलियां रंग बिरंगी सजावटों से जगमगा उठीं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर बधाई देने लगे। यह क्षण पूरे राज्य के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण था। चारों भाइयों का बचपन प्रेम, स्नेह और आपसी समझ से भरा था। वे साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। उनका बचपन एक आदर्श परिवार की मिसाल बन गया। विशेषकर राम और लक्ष्मण की जोड़ी सबसे अलग थी। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते, उनकी हर बात मानते और उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते। भाइयों के बीच का अटूट प्रेम, विश्वास और सहयोग पारिवारिक एकता का सबसे बड़ा पाठ है। इनकी आपसी समझ और स्नेह ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा था। राजकुमार होते हुए भी चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र,
शस्त्र विद्या और जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्हें समानता, अनुशासन और सेवा का महत्व सिखाया गया। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और आज्ञाकारी थे। वे हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते और अपने छोटे भाइयों का मार्गदर्शन करते। उनकी विनम्रता, अनुशासन और मधुर व्यवहार ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। वे हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते और कभी भी अहंकार नहीं दिखाते। राम का बाल्यकाल हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि विनम्रता, अनुशासन और सेवा भाव से भी प्राप्त होता है। यही गुण उन्हें महान बनाते हैं। राम अपने भाइयों के लिए न केवल एक आदर्श बड़े भाई थे, बल्कि वे उनके मार्गदर्शक और संरक्षक भी थे। उनके व्यवहार ने परिवार में प्रेम और एकता की नींव मजबूत की। दशरथ के आंगन में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन एक सुखी, आदर्श और संस्कारी परिवार की नींव का प्रतीक है, जो आज भी हर परिवार के लिए प्रेरणा है। युवावस्था में जब राम और लक्ष्मण अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में थे, तभी ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के भव्य दरबार में आए। विश्वामित्र, जो अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक विशेष उद्देश्य से आए थे। उनके मन में एक महान यज्ञ की रक्षा का संकल्प था, जिसे राक्षस बार बार बाधित कर रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें, ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सकें। यह प्रस्ताव सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दोनों राजकुमार अभी किशोर ही थे और यह कार्य अत्यंत कठिन था। दशरथ हिचकिचाए, उनका हृदय पुत्र मोह से भर गया। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि यह अवसर राम और लक्ष्मण के लिए शिक्षा और कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंततः दशरथ ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ भेजने का कठिन निर्णय लिया। जंगल की यात्रा में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को न केवल दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य भी सिखाए। उन्होंने बताया कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। उनकी पहली चुनौती थी ताड़का राक्षसी, एक भयंकर राक्षसी जिसने पूरे वन क्षेत्र में आतंक फैला रखा था। राम ने गुरु के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का वध किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध और भी दृढ़ हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि धर्म का पालन केवल नियमों से नहीं, बल्कि विवेक और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। विश्वामित्र ने राम को सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो समय और स्थान के अनुरूप हो। आगे चलकर राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों से यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग केवल रक्षा के लिए किया, न कि आक्रमण के लिए। यही सच्चे योद्धा की पहचान है। इस यात्रा ने राम को एक साधारण राजकुमार से धर्मयोद्धा बना दिया। विश्वामित्र के सानिध्य में उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि विवेक, अनुशासन और धर्म के पालन में है। यही शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। विश्वामित्र के साथ राम मिथिला पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती थी। बड़े बड़े राजा असफल रहे, लेकिन राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष को सहजता से तोड़ दिया। यह घटना दिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और आज्ञा पालन में है। राम और सीता का विवाह दो महान आत्माओं का संगम था, जो प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित था। अयोध्या में भी उत्सव का माहौल था और राम के तीनों भाइयों का भी विवाह हुआ। राम सीता का दाम्पत्य जीवन आदर्श है। उन्होंने हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान और साथ निभाया। उनका विवाह सिखाता है कि सफल रिश्ते की नींव विश्वास, समर्पण और सम्मान पर टिकी होती है। राम के राज्याभिषेक से पहले कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे, भरत के लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम ने बिना किसी विरोध के पिता के वचन का पालन किया, राजसी वस्त्र त्याग दिए। यह घटना दिखाती है कि कर्तव्य और वचन का पालन सत्ता और सुख से बढ़कर है। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास का निर्णय लिया, अपने सुखों का त्याग किया। यह समर्पण और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास अयोध्या के लिए दुखद था, लेकिन राम अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस त्याग ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और हमें वचन, प्रेम और सेवा की प्रेरणा दी। वनवास के दौरान शूर्पणखा के अपमान के बाद रावण ने सीता का हरण किया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिससे राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर हो गए।
लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण साधु के वेश में सीता का अपहरण कर लंका ले गया। आकाश मार्ग में गिद्धराज जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मरते समय जटायु ने राम को सीता हरण की पूरी जानकारी दी। यह अध्याय सिखाता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति भी महान है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान ने राम की भक्ति में अपनी शक्ति समर्पित की और सुग्रीव ने सीता की खोज का वचन दिया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में सीता को खोज निकाला और उन्हें राम की अंगूठी दी। रावण की सभा में हनुमान ने धर्म का संदेश दिया, लेकिन उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से लंका जला दी, रावण के अहंकार को चुनौती दी। यह घटना भक्ति, बुद्धि और पराक्रम का संगम है। हनुमान ने दिखाया कि सच्चा सेवक अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता है। हनुमान से समाचार पाकर राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। यह टीम वर्क और भक्ति की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। राम ने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रावण ने ठुकरा दिया। विभीषण ने धर्म का साथ दिया और राम की शरण में आ गए। युद्ध में लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान संजीवनी बूटी लाए। अंततः राम ने रावण का वध किया। अधर्म पर धर्म की विजय। राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंपा, स्वयं कुछ भी ग्रहण नहीं किया। यह निस्वार्थता का प्रतीक है। रावण वध और 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद राम अयोध्या लौटे। भरत ने राम की पादुकाओं से राज्य चलाया था। भाइयों का मिलन भावुक था। अयोध्या दीपों से सजी। इसी दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां प्रजा सुखी और न्यायप्रिय थी। राम ने हर भूमिका में मर्यादा का पालन किया। पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में उनका जीवन त्याग, सेवा, भक्ति और साहस का प्रतीक है। राम केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि भारतीय चेतना के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है।